हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ ही सत्ताधारी विधायक दल ने सोरेन सरकार में मंत्री रहे चंपई सोरेन को अपना नया नेता चुन लिया है। चंपई सोरेन ने लगे हाथ राज्यपाल ने नई सरकार बनाने का दावा भी वहां पर पेश कर दिया, लेकिन इससे पहले झारखंड की उथल पुथल को लेकर विपक्षी दलों ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का इल्जाम लगाया तो चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को सीताहरण करार दे दिया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने यह भी कह दिया कि बीजेपी ईवीएम की साजिश से चुनाव जीतती है। आपने तो सीता का अपहरण कर दिया राम भक्तों ने। यहाँ चंडीगढ़ में लोकशाही लोकतंत्र को हम पवित्र सीता का दर्जा देते हैं। अब तक तो सीता का हरण रावण करते थे, लेकिन अब अपने आप को राम भक्त मानने वाले लोग सीता का अपहरण करने लगे। वो अपहरण सीता का हमने चंडीगढ़ में देखा है कल। झारखंड में जब ईडी की टीम सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही थी, शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव की तुलना सीता हरण से कर दी। इस इल्जाम के साथ कि जो लोग खुद को राम भक्त कहते हैं वही लोग अब सीता का हरण कर रहे हैं। राउत ने यह इल्जाम भी जड़ दिया कि बीजेपी ईवीएम में सेटिंग कर चुनाव जीतती, लेकिन सत्ता पक्ष ने हार की बौखलाहट कहकर खारिज कर दिया। ईवीएम बनाने वाली जो कंपनी है सरकारी, उसके ऊपर 4 डायरेक्टर्स बीजेपी के लगाए गए, जहां जो सीक्रेट कोड बनता है ईवीएम में देने के लिए वो भी वहां बनता है। एक के बाद दूसरा चुनाव जब कांग्रेस हारती है तो कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है, कभी लोकतंत्र के खत्म होने की बात करती है, तो कभी जनता को कोसती है। सच्चाई ये है कि ना ये अपनों से न्याय कर पाए ना जनता से। झारखंड में कथित जमीन घोटाले में सीएम सोरेन पर कसते जा रहे ईडी के शिकंजे को विपक्षी दल बीजेपी की साजिश करार दे रहे हैं। हालांकि दोपहर 1:30 बजे के पहले ही ईडी की टीम ने सीएम हाउस में ही हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की आशंका और मुख्यमंत्री बदले जाने की अटकलों के बीच बीजेपी हेमंत सोरेन को भगोड़ा बताती रही और झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी नेताओं को अदालत में घसीटने की चेतावनी देती रही। तो साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ईडी की टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। भाजपा को आप देख ही रहे हैं कि भाजपा किस तरह से तमाम उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है उनको अस्थिर करने की, उन्हें गिराकर अपनी सरकार बनाने की किस तरह से साजिशें रच रही हैं हर जगह। ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो साजिश का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देख लीजिए आप, जिनका 11 पैसे का औकात नहीं है वो माननीय मुख्यमंत्री को 11,000 रुपया का इनाम भी घोषित कर दिए थे। क्या माननीय मुख्यमंत्री का ये जो वैल्यू है वो 11,000 है। बिहार में महागठबंधन सरकार से बाहर होते ही लालू परिवार पर ईडी का शिकंजा कसने लगा, तो चुनाव से पहले हेमंत सोरेन पर जांच की बढ़ती आंच ने विपक्षी दलों को परेशान कर दिया। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई और कुछ नहीं बल्कि झारखंड में सरकार गिराने की बीजेपी की साजिश का हिस्सा है। विपक्ष अब नहीं रहेगा। हेमंत सोरेन जी के साथ में 2 डिमेरिट है, एक तो विपक्ष में है, दूसरा आदिवासी है। एक आदिवासी या बनवासी, आरएसएस तो बनवासी कहता है, तो बनवासी की हिम्मत कैसे हुई कि वो मुख्यमंत्री बने रहे और अपनी पार्टी स्थापित करे। बार बार हमारे आदरणीय सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि अगर यही गति रही तो भारत की लोकतंत्र की जो मर्यादा है वो 2024 के बाद खत्म हो जाएगी। उसका सर्वनाश भाजपा और आरएसएस करने पर तुले हुए हैं। और बार बार हमने ये उदाहरण 2014 के बाद देखे हैं, किस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को गिराया जाता है, किस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग कर कर विपक्षी दलों पर दबाव बनाया जाता है। चाहे चुनाव आयोग या फिर केंद्रीय जांच एजेंसियां, विपक्षी दलों का इल्जाम है कि ये सभी अब मोदी सरकार की कठपुतली हैं और सरकार की तरफ से जो इशारा मिलता है ये वही काम करती हैं। हालांकि ईवीएम पर विपक्ष का सवाल बहुत पुराना है, लेकिन ये सवाल तभी बड़ा होता है जब ये पार्टियां चुनाव हार जाती हैं।